वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशन। तो गाइज आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा कल, उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन सी प्लेइंग 11 खिलाई जा सकती है और किस किस प्लेयर को चांस दिया जा रहा है और कौन से ऐसे प्लेयर हैं कि यार जो डिजर्व करते थे ओडीआई टीम में होना लेकिन उनको टीम का या स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन से आ जाए। तो मज़र यार सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, इससे हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है यार। इस तरह ना किया करो यार, ख्याल कह रहा करो, साडा भी मोटिवेशन मिलती है भाई, मोटिवेशन। तो मज़र पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान कल मैच होने जा रहा है पहला, और ये मैच पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग रात 11 बजे शुरू होगा। है नहीं कि सवेरे 11 बजे आगे बैठे हो मैच रात 11 बजे शुरू होना जे ते ध्यान नाल। जी बिलाल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काफी सारे जो लड़के हैं इसके अंदर जो डिजर्व करते थे उनको इन्होंने जो है वो आउट किया। लेकिन उससे पहले जो है बताता चलूं, जो इन्होंने अभी लड़के अनाउंसमेंट की है, स्क्वाड जो अनाउंस किया हुआ जो इन्होंने किया हुआ है कि ये लड़के खेलेंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन अब जो है जाहिर सी बात है कल ओडीआई मैच है, रिकैप दे रहे हैं ना। हाँ, रिकैप दे रहे हैं, आपको बताते चलेंगे कौन कौन से लड़के हैं। तो भाई बिलाल भाई, इनके जो सबसे हमारे जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान है, फिर उसके बाद सलमान अली आगा जो T20 के इस टाइम कैप्टन है, ओडीआई के वाइस कैप्टन मेरे ख्याल से वो है। हाँ, ओडीआई के वाइस कैप्टन है लेकिन T20 के ये कैप्टन है। फिर उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद, बाबर आजम द किंग, जिनको आप बहुत सारे याद करते हैं कि बाबर को होना चाहिए। यार वैसे मैंने मजर मिस किया, मैं वाकई बड़ा मेरे काफी अरसे से दिल कर रहा था कि यार बाबर को लाइव देखें मैच में, और फाइनली इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि बाबर ग्राउंड में उतरेगा और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि एक अच्छा परफॉर्मश दे, और जो इसके हेटर हैं उनका जो है ना ताले लग गए उनके मुंह में, करारा जवाब मिले और बाबर अपनी फॉर्म में वापस आए। और फहीम अशरफ है, फखर जमान इंजर्ड हो गए हुए हैं भाई जान। आप देखिए उसकी जगह कौन आता है, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तल्लत, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी और सफियान मुकीम। ये टीम का स्काउट है बिलाल भाई। तो ये मैं अब इसमें से मजर हम करते हैं डिस्कस के प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। बाबर रिजवान तो कंफर्म है, ओपनिंग प्लेयर पहले जो है वो ओपनिंग प्लेयर जो होगी वो हमारी बिलाल भाई यही होगी। सबसे पहले जो है वो सैम अयूब होंगे। सैम अयूब के साथ जो है डेफिनेटली वो फिर वो अब्दुल्ला शफीक आएंगे। अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब की ओपनिंग जोड़ी है, क्योंकि लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यही जोड़ी रही है। अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब है। फिर उसके अलावा आप बात करें कि अगर तीसरे नंबर पे अगर आप कहते हैं तो तीसरे नंबर पे जो है वो फिर बाबर आजम है, और चौथे नंबर पे अगर आते हैं तो चौथे नंबर पे जो है वो मोहम्मद रिजवान, कैप्टन, टीम के कैप्टन। पांचवें नंबर पे अगर बनती है जगह तो वो फिर T20 के कैप्टन सलमान अली आगा, ओडीआई के वाइस कैप्टन है। छठा नंबर जो है बिलाल भाई वो फिर बनता है हसन नवाज। लेकिन हसन नवाज यार बिलाल भाई मेरे हिसाब से जो है ना वो नहीं बनती थी जगह, ओडीआई में अभी नहीं बनती थी। इसको बहुत जल्दी इन्होंने मौका दे दिया ओडीआई के अंदर भी। और आपको पता है कि जब हमारा एक प्लेयर या T20 में अच्छा परफॉर्मेंस ना करे और ओडीआई में कर रहा होता है, हम कहते हैं कि भाई इसको टीम से ही निकाल दो पूरा। लेकिन मजर बात यह है ना कि आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। आपके पास छठे नंबर पे या सातवें नंबर पे एक ऐसा स्लोगन होना चाहिए कि जो दोनों तरीकों से खेल सके, यानी कि आपके पास बॉल शॉट्स होती है ना, बॉल शॉट्स होती है। मैं इस चीज पे एग्री करता हूँ, लेकिन हम जो जा रहे हैं हम 6 खिलाड़ियों के साथ जा रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बता दें, अब मैंने नाम बता दिए, ये 6 बैट्समैन के नाम बताए, आप मुझे 7वां बैट्समैन गिना दें कि इसमें अभी कौन है। ये 6 हैं प्रॉपर बैट्समैन जो अभी आपको मजर ने बताया। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और हम हसन नवाज, ये हो गए प्रॉपर बैट्समैन है। लेकिन पाकिस्तानी टीम की या पाकिस्तानी सिलेक्टर्स की या पाकिस्तानी मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है ना भाई, 6 बैट्समैन रखो, बाकी रखो ऑलराउंडर। इसके बाद आएंगे मोहम्मद नवाज, ऑलराउंडर आपको चाहिए, उन्होंने T20 में भी परफॉर्म किया। वो बिल्कुल बैटिंग नहीं ना करते। हाँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना, जैसे देखिए जी वो प्रॉपर एक बैटर नहीं है, हमें प्रॉपर 7 जो है वो बैटर चाहिए, 4 आगे बॉलर चाहिए। लेकिन हमारी जो है हमारे जो थिंकिंग है वो हम कहते हैं, जैसे हम T20 में कहते हैं हमें ऑलराउंडर चाहिए, हमें ओडीआई एक लहदा है और T20 एक लहदा। वो 20 ओवरों का मैच है यार, ये ओडीआई 50 का है। इधर आपका जो है वो
तो वो टुल्ले ही नहीं चल रहे। बस इन मसला ये है ना कि हमारी जो पीसीबी है या जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, जो ये सारा कुछ डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, वो प्रॉपर उस तरह से चलते ही नहीं, वो ज्यादा भागते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। अगर आप इंडिया देखें, इंग्लैंड देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, भाई वो 7 बैट्समैन खिलाते हैं प्रॉपर बिल्कुल और 4 खिलाते हैं प्रॉपर बॉलर। उसमें जी। यानी कि 1 स्पिनर हो या 2 स्पिनर हो, 2 फास्ट बॉलर हो, वो उनकी मर्जी, जो भी वो अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन प्रॉपर उतरते हैं ऑलराउंडर। वो बहुत कम होता है, T20 में होता है कि ऑलराउंडर रखते हैं वो। भाई यहाँ तक देख लें कि इंडिया के जो है प्लेयर जो है शुभमन गिल है, हाँ, कितने कमाल के हिटर है वो, उनको नंबर 1 T20 खिलाया बैट्समैन जाता है। है, बिल्कुल T20 उनको नहीं खिलाया जाता, मतलब कि उनके जो है एक टीम बनी हुई है उनके, या ये लड़का T20 का खेलेगा, ये ओडीआई का खेलेगा, ये टेस्ट खेलेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। हम जब देखते हैं कि हमारा जो लड़का ज्यादातर, तो हम जो खेलते आ रहे हैं T20 ही खेलते आ रहे हैं। वनडे अगर खेले तो वनडे में हमारा रिकॉर्ड कोई इतना खास नहीं है। हम लास्ट सीरीज जो जीते हैं वो एक साउथ अफ्रीका के और एक ऑस्ट्रेलिया जो है। अगर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की आप ओडीआई मैचेस की बात करें तो वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज ज्यादा मैचेस जीता हुआ है, लेकिन बात वही है जैसे मजहर ने कहा, पाकिस्तानी ऑलराउंडर की तरफ जाते हैं, लेकिन जिस तरह से बाकी टीम्स करती है मैनेज, हम लोग ना तो वर्कलोड मैनेज करते हैं। देखिए अब हमें एक प्लेयर मिल गया, हमने मगर उसी को T20 में भी खिलाना है, उसी को टेस्ट में भी खिलाना है, उसी को ओडीआई में भी खिलाना है, उसका बेड़ा गर्क कर देना। जहां उस प्लेयर ने 10 साल खेलना है, वो भाई वो 4 साल में फारग हो जाता है। 4 साल। देखिए हसन नवाज को आपने इतनी जल्दी उसको इन कर दिया, हालांकि जब ये लड़का नया आया था तब मैंने ही तनकीद की थी, मैं वीडियो जब बना रहा था तो मैंने तनकीद की थी, यार इसका डोमेस्टिक आपने देखा नहीं है, 50 उसकी एक नहीं है, तो आपने इसको किधर इन कर दिया, क्योंकि जो उसकी परफॉर्मेंस आ रही थी। लेकिन उस लड़के ने अपने आप को मनवाया, उसने बताया कि भाई मेहनत की, उसने कहा नहीं भाई मैं खेल सकता हूँ। और यहाँ तक कि एक बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि यार अगर उसको ओपनिंग में खिलाया तो ओपनिंग में भी खेला, अगर उसको यार नंबर 3 पे भी लेके आया, 3 पे और छठे अपने नंबर से हट के, अगर डोमेस्टिक में देखा जाए वो लड़का ओपनिंग करता था, तो अब इसको जो है वो छठे 5वें नंबर पे खिलाया जाता है और पूरा जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है वो प्रॉपर। यानी कि आप देखें जो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये हसन नवाज में वो एबिलिटी है कि आपको ये प्रॉपर एक नहीं, मेरे तो भाई स्लोगन लॉन्ग टाइम खेले ये, मुझे उसमें ना थोड़ी सी ना, अभी ये कहना कबल अज़ वक्त हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे थोड़ी सी जिस तरह वो हिटिंग करता है ना, अब्दुल रज़ाक की झलक आती है। वो ऑलराउंडर बेशक नहीं है, लेकिन उनकी बैटिंग में अब्दुल रज़ाक जिस तरह खड़े खड़े छक्के मारते थे ना, वो थोड़ी सी झलक है। तो उस बंदे ने अपना परफॉर्म किया है। लेकिन आपके पास जैसे मदर वाली बात की, भाई प्रॉपर आपके पास 7वां बैट्समैन नहीं है, सिर्फ 6 बैट्समैन। हसन नवाज का मैं कह रहा था कि हसन नवाज को इसमें नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह जो है वो आपका कामरान गुलाम को भी आप चांस दे सकते थे। कामरान गुलाम के जो है वो लास्ट 5 मैचेस देखे जाए तो उसके एक सेंचुरी और एक 50 भी है। ऐसे ही है। तो क्या है कि हमारा एक मैच जो अच्छा नहीं गुजरता तो उसको जो है लड़का हम जो है उसको बिठा देते हैं। यही डर मुझे हसन नवाज का भी है कि अगर ये बंदा लड़का ओडीआई में नहीं चलता तो हम जो है हम इसका जो उसका स्टैट उठा लेंगे, ये अच्छा नहीं है, इसको तो T20 से भी निकाल दिया जाए। हम बहुत जल्दबाजी निकालने में भी करते हैं और इन करने में भी बहुत जल्दबाजी करते हैं, जैसे हमने किया उस्मान खान के साथ जी। ठीक है, उसको एकदम लाए, एकदम उसकी हवा बनी, उस्मान खान अब किधर है वो? आपके वो पेपर्स में ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात भाई, आप किस तरह से भूल सकते हैं साउथ शकील को ओडीआई में ना रखना? ओडीआई टीम में साउथ शकील बनता है भाई, वो टेक्निकली इतना साउंड बैट्समैन है, स्पिनर को अच्छा खेलता है। अगर थोड़ी सी क्रिटिकल पिच हो, वो आप यानी कि बैटिंग करने की एबिलिटी रखना है, टेक्निक है उसके पास। आपने उस प्लेयर को ओडीआई में डाला ही नहीं। वही बात कर रहा हूँ ना, ये अपनी मर्जी करते हैं। जो अब देखें मोहम्मद हारिस की मुझे समझ नहीं आया, अब भी तो उसको नहीं बनता था यार, इस टीम में ओडीआई में नहीं बनता था। मैं तो चाहता हूं कि वो T20 में अपनी जगह पक्की कर ले। जो उसके हालात चल रहे हैं वो T20 के भी नहीं इतनी खास परफॉर्मेंस दे पा रहा, क्योंकि हमें जो है वो उस्मान खान भी याद आ रहा है कि यार उस्मान खान का क्या कसूर है अगर ये इतनी खास परफॉर्मेंस। आप बस उसकी मॉडर्न एक चौका छिक्का देख लेते हैं, बाकी जो है वो हमने एक चौके छिक्के से क्या करना है? एक चौके छिक्के से टीम नहीं जीतती भाई। जिस नंबर पे वो खेल रहा है ना, उस नंबर पे उसको चाहिए कि वो कम से कम जो है 40, 45, 30 T20 में इतना स्कोर दे के जाए। मजर हम ज्यादा दूर नहीं जाते, लास्ट 6 मैचेस की बात करें, 3 बांग्लादेश के मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले, पाकिस्तान में खेले गए, उसमें एक मैच में इसने परफॉर्म किया। ठीक है, फिर 3 मैच बांग्लादेश का जब पाकिस्तान बांग्लादेश गया, और 3 मैच अब वेस्ट इंडीज के। भाई उसके क्या आप स्टैट्स हैं, आप खुद ही देख लें, 3, 4, 5, 6, 1 इस तरह 0, ये स्टैट है।
और भाई ये प्लेयर हमें नहीं चाहिए। जिस प्लेयर को हम T20 में देखना नहीं चाह रहे उसको इन्होंने ओडीआई में भी डाल दिया। ओडीआई में डाल दिया। अब देखिए ये थोड़ा उससे सा लाख दर्जे बेहतर भाई आपके पास अच्छी ऑप्शन पड़ी है। शाहिद शकील है, कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर को भी काफी चांसेस मिले लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया। हसीबुल्लाह है जिस यार, नंबर पे तैयब ताहिर को खिला रहे थे यार, उसमें ये मारदार ही चलता है। तो लेकिन यार ये चीजें हैं, हसीबुल्लाह भी तो मदर ऑप्शन है, हसीबुल्लाह भी ऑप्शन है। लेकिन देखिए ये हमारे जो है कोचेस और माइक हैसन जो है टीम मैनेजमेंट है, उनको सोचना चाहिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं। हम सर पे वर्ल्ड कप आए पड़े हैं, हम जो है तजर्बे कर रहे होते हैं कि अब इनका जो है बिलाल भाई देखिए हसन नवाज के बाद अगर इन्होंने लेके आना ऑलराउंडर ही आएगा, या मोहम्मद नवाज आएगा या फहीम अशरफ आएगा। ऐसे ही है, या खुशदिल शाह भी इन्होंने इन नहीं किया, उसको इस सीरीज में रखा ही नहीं। खुशदिल शाह भी अगर देखा जाए तो उसकी भी अब मोहम्मद नवाज जो है वो हमने कहा यार ये क्यों लेके आया, उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन ये जो मोहम्मद नवाज है, हम थोड़ा सा इसलिए इन पे थोड़ा तनकीद करें मोहम्मद नवाज और फहीम पे कि यार ये आपके ऑलराउंडर हैं, प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। तो ये चीज है, ना ये प्रॉपर स्पिनर है ना प्रॉपर बैट्समैन है। आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। ओडीआई में कम से कम जो है ना आपको 7 बैट्समैन रखने चाहिए। आप जो मर्जी, बिलाल भाई ने बात की, जो मर्जी टीम उठा ले, बड़ी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, उन्होंने 7 बैट्समैन लाजमी खिलाए होते हैं। तो खैर बिलाल भाई 7वां नंबर जो होगा वो मेरे ख्याल से या तो फहीम अशरफ होगा। फहीम अशरफ मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें एबिलिटी है और बॉलिंग जो है कहते हैं वेस्ट इंडीज की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से वो बनता है कि फहीम अशरफ है। 7वें नंबर पे फहीम अशरफ होंगे। 8वें नंबर पे जो होंगे वो डेफिनेटली हसन अली, नहीं नसीम शाह भाई, नसीम शाह वापस आ गए हैं। नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और एक आपके जो स्पिनर है सुफियान मुकीम अबरार, इन दोनों में से कोई एक खिलाएंगे ये बिल्कुल। तो ये चीजें, क्योंकि आपको एक जो स्पिनर में वो भी मिल जाएगा, सैम अय्यूब भी मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग सुफियान मुकीम जो है ना वो एज कम्पेयर टू ओडीआई T20 के ज्यादा अच्छे स्पिनर है या बॉलर है, क्योंकि वो थोड़ा बॉल को ना स्पीडी करते हैं और थोड़ी पेस से बॉल करते हैं। तो ओडीआई में, क्योंकि T20 में आपके पास 4 ओवर होते हैं और आपने मार धाड़ करनी होती है उसमें, यानी कि इस तरह से आपको इतना वो बॉल को जज करने का या मौका नहीं मिलता। ओडीआई में आपके पास 10 ओवर होंगे तो डेफिनेटली प्लेयर उनको जज कर सकता है, कोई 1-2 ओवर खेल के भी उसको चांस मिल सकता है। अगर हम बात करें, एक पाकिस्तान के पास मदर स्पिनर है फैसल अकरम, वो भी चाइना मैन स्पिनर है। अगर उसको चांस दिया जाए, वो बहुत अच्छा बॉलर है। एक टाइम पे उसको आप कह लें कि कुलदीप यादव की तरह का कहते थे कि यार ये उस तरह का स्पिनर है, और कुलदीप मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है इंडिया का। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। बाकी बात वही है कि भाई हम लोग जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ, टीमें जाती हैं कि प्रॉपर बॉलर हो या प्रॉपर बैट्समैन हो। बिल्कुल। लेकिन हमारे बॉलर भी तो बिलाल भाई शाहीन शाह अफरीदी हो गए, वो भी कहते हैं मुझे कंसीडर किया जाए ऑलराउंडर में किया जाए, मुझे प्रॉपर बॉलर ना कहा जाए। क्योंकि अब जब से हमारी PSL स्टार्ट हुई है ना, तो मैं देख रहा हूँ हमारे ज्यादातर जो बॉलर है ना वो कप्तान बने हुए। जब से 2 छक्के मारे, नसीम शाह भी कहते हैं मैं ऑलराउंडर। हाँ, वो भी अब अपने आप को कंसीडर ऑलराउंडर में करते हैं, लेकिन वो बैटिंग अच्छी कर लेता है। बिल्कुल बिलाल भाई, ये बात है। क्योंकि जब उसने वो 2 छक्के मारे थे अफगानिस्तान को, तो वहीं से इस लड़के ने जो है ना हमारा दिल जीत लिया। उसके अलावा भी उसने 50 भी की हुई है और अच्छा स्कोर वो कर रहा है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो 2 छक्के मारे, देखिए अब उम्मीद नहीं थी कि यार ये लड़का छक्के मारेगा, तो इसने मार के दिखाया कि नहीं भाई मुझे भी जो है ना वो उसमें कंसीडर करो ऑलराउंडर में। जहां जहां जरूरत पड़ी है यार, वो उसने स्कोर करने की कोशिश जरूर की है, बेशक 15, 20, 30 जिस तरह भी है, लेकिन वो इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन असल चीज है कि भाई हमें उसकी बॉलिंग चाहिए, बैटिंग नहीं। बिल्कुल यही है, हमें जो है अपने बॉलर से जो तवक्को है वो सिर्फ बॉलिंग जो है वो हम चाहते हैं कि 100% जो है वो अपनी बॉलिंग पे कहते हैं फोकस करें और हमें विकेटें लेके दें, ताकि जो है ना हमारे बैट्समैन समटाइम ऐसे होता है कि 2 विकेटें गिर जाएं तो सबकी लाइन ही लग जाती है। तो एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि भाई बाबर आजम के जलवे होंगे, अब बहुत अरसे बाद हम उनको टीवी पे देखेंगे इंटरनेशनल मैच में। हाँ, तो बहुत अरसे बाद बाबर आजम की जो है वो कहते हैं झलक देखने को मिलेगी बैटिंग। बिल्कुल। और मोहम्मद रिजवान भी आएंगे। मैं मोहम्मद रिजवान को लाइकली अब बात करूं तो इतना नहीं जितना मैं बाबर आजम का जो फैन हूं। डेफिनेटली बाबर का एक हो रहा है, बाबर एक यार क्लास है उसकी, रिजवान भी है नो डाउट। लेकिन इसी के साथ साथ जाने से पहले हम आपको एक दुखी न्यूज दोबारा से बता दें कि यार इस सीरीज में हमारा जो फखर है, फखर जमान,
वो नहीं होगा, उसको हम बहुत मिस करेंगे। हम दुआ करते हैं कि यार वो एशिया कप से पहले पहले फिट हो जाए। बाकी ये अल्लाह के फैसले, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह उनको शिफा दे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।